बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ कढ़ी की रेसिपी। और ये थोड़ी सी मेहनत तलब रेसिपी है, थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। बच्चों बड़ों सभी को पसंद होती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है बेसन और ये मैंने लिया है 1 कप और इसे छान लेंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे दही। दही मैंने ली है आधा किलो और ये आप कप से मेजर करेंगे तो 2 कप आप ले लीजिएगा। और अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून। हल्दी पाउडर थोड़ा सा इसके अंदर ज़्यादा डाला जाता है तो इसीलिए 1 टीस्पून डाला है मैंने इसमें। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने अभी इसके अंदर नमक शामिल नहीं किया है, वो मैं लास्ट में इसके अंदर ऐड करूँगी। जैसे ही कढ़ी बिल्कुल बनने के करीब आ जाएगी तो तब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ प्याज। ये मैंने एक ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। इसके अंदर मैंने 2 अदद हरी मिर्चें डाली थी एक प्याज के अंदर और इसे मैंने ब्लेंड कर लिया था। ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद इसके अंदर डाल देना है बहुत सारा पानी। तकरीबन 3 से 4 ग्लास के करीब मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है, क्योंकि इसे बहुत देर पकना होता है तो इस वजह से इसके अंदर पानी ज़्यादा डाला जाता है। तो इसे अब हम चूल्हे पे रख देंगे। चूल्हे की आंच हमें इसकी बिल्कुल स्लो रखनी है और इसे पकने के लिए छोड़ देना है। और थोड़ी थोड़ी देर में इसका चमचा लेकिन चलाते रहना है। साथ ही अब तैयार कर लेते हैं पकौड़ों का बैटर। इसके लिए 1 कप बेसन ले लेंगे और इसे भी छान लेंगे। और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक। नमक मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर आधा टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला आधा टीस्पून। बेकिंग सोडा इसके अंदर डालेंगे 2 पिंच। पिसा हुआ ज़ीरा इसके अंदर जाएगा आधा टीस्पून। अब इन तमाम मसालों को इसमें मिक्स कर लेंगे और पानी साथ साथ डालते जाएंगे और एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। जब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे तो प्याज भी अपना पानी छोड़ती है, तो उस वजह से हमें इसके अंदर बहुत ही कम पानी ऐड करना है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि पानी वरना फिर ज़्यादा हो जाएगा इसके अंदर। अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लीजिएगा, तो उससे ये बैलेंस हो जाएगा। अब कढ़ी भी साथ साथ चेक करते जाते हैं और इसका चमचा भी चलाते रहना है हमें बीच बीच में। हमें इसका कच्चापन दूर करना है बेसन का। जैसे ही इसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो ये कढ़ी रेडी हो जाएगी। अभी ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है। साइडों में जो कढ़ी लगती जा रही है वो भी इसी में शामिल करते जाएंगे। इसके ऊपर हल्का सा कैप लगा देंगे। थोड़ी सा हम इसे खुला रखेंगे और पूरा बिल्कुल बंद नहीं करना है इसे। अब ये जो पकोड़ों के लिए मैंने बेसन तैयार किया था इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें और आधा कप इसके अंदर शामिल किया है हरा धनिया। और 3 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली थी, इसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया था, वो इसके अंदर मैंने शामिल की हैं। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ी अब रेडी हो चुकी है और ये देखें कितना स्मूदी से इसका टेक्सचर तैयार हुआ है। बस ये इतनी गाढ़ी हमें करनी थी, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, क्योंकि जब इसके अंदर पकौड़े हम ऐड करेंगे तो फिर वो ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और अभी इसके अंदर मैंने डाला है नमक तकरीबन 2 टीस्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब फ्लेम को कर देंगे ऑफ। कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अब पकौड़े तैयार कर लेंगे। ऑयल को पहले से गर्म कर लेना है और अब इसके अंदर दरमियानी आँच पर हमें पकौड़ों को फ्राई करना है। जैसे एक साइड का इसका कलर आ जाएगा तो साइड चेंज कर देंगे। पकौड़े भी रेडी हो चुके हैं और अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम मज़ीद पकौड़े फ्राई कर लेंगे। अब एक सर्विंग डिश में हम निकाल लेंगे सारे के सारे पकोड़े जो हमने रेडी किए थे।
और अब इसके ऊपर कढ़ी डाल देंगे। अब कढ़ी के ऊपर जो तड़का लगाया जाएगा वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ली है साबुत लाल मिर्च 5 से 6 अदद, ज़ीरा 1 टीस्पून और राई आधा टीस्पून। ये हम डालकर गरम ऑयल में इसे बस हल्का सा हमने पकाना है। तड़का तैयार है और अब इसे कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी कढ़ी रेडी हो चुकी है और इसके ऊपर हल्का हल्का सा हम डाल देंगे हरा धनिया। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी कढ़ी तैयार है, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। अल्लाह हाफ़िज़।